हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2। जिन्होंने भी एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम थायराइड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड होता क्या है, उससे कौन सी हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंड उससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके कम होने या ज्यादा होने से हमें कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। चलो आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता कहाँ है, सिचुएटेड कहाँ पे होता है, ये कौन से कलर का होता है, ये कैसा दिखाई पड़ता है। सबसे पहले पोजीशन, सिचुएटेड इन नेक, फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया एट 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। मीन्स थायराइड ग्लैंड 5th, 6th, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने, नेक पे, लैरिंग्स और ट्रैकिया के सामने होता है। वेट अबाउट 25 ग्राम्स, 25 ग्राम का होता है। ब्राउनिश रेड इन कलर, बटरफ्लाई शेप्ड का होता है और इसमें 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब्स होते हैं, जिसके ईच लोब का जो साइज अगर हम देखा जाए, शेप देखा जाए, तो वो कोन शेप्ड का होता है। ईच लोब अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रेटिंग बाय द फॉलिकुलर सेल, थायराइड इपिथेलियल और थायरोसाइट्स। इपिथेलियल सेल्स, थायराइड इपिथेलियल सेल से सिक्रेट होने वाले हार्मोन T3 और T4 होते हैं। T3 को हम ट्राईआइडोथायरोनिन भी कहते हैं। इसका नॉर्मल लेवल 80 to 230 mg पर DL होता है। ये मेजर हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। मीन्स थायराइड हार्मोन जितने भी सिक्रेशन कहता है उसमें से T3 जो है सबसे ज्यादा हार्मोन होता है, इसलिए इसे मेजर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। दूसरा हार्मोन होता है T4, जिसे हम टेट्राआइडोथायोनिन और थायोक्सिन भी कहते हैं। इसका नॉर्मल लेवल होता है 5 to 12.9 mg पर DL। T3 and T4 are responsible for maintain basal metabolic rate। मीन्स T3 और T4 दोनों हार्मोन्स मिल करके बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले तीसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन। नॉर्मल वैल्यू लेस देन 10 पिकोग्राम पर ml। कैल्सिटोनिन रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन। मीन्स कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, कम करने का काम करता है और यूरिनरी एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। डायग्राम के थ्रू हम एक नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं। हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3, T4 और कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन के लिए। अगर बॉडी में T3, T4 और कैल्सिटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप करके थायराइड इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करे, जिससे कि थायराइड का लेवल मेंटेन हो सके। अगर इस पैथोफिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस कंडीशन में थायराइड हार्मोन या तो बॉडी में कम हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं थायराइड डिसीज के बारे में। थायराइड हार्मोन की कमी या उसके एक्सेसिव होने की वजह से जो डिसीज होती है उसे हम थायराइड डिसीज कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस। Hyperthyroidism is the production of too much thyroxine hormone. It can increase metabolism, increase basal metabolic rate. Means hyperthyroidism में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, जिसके कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हाइपरथायराइडिज्म कॉजेस। पहला, ग्रेव्स डिसीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इट इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। Body produce autoimmunity that cause thyroid to make and release too much thyroid hormone. Means Graves disease एक मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरथायराइडिज्म का। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ऑटो इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जो कि थायराइड को एक्सेसिव थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। हाइपरथायराइडिज्म का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, जिसे हम प्लम्बर डिसीज के नाम से भी जानते हैं।
थायराइड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, गॉइटर। थायराइड ग्लैंड के बारे में जनरली हमने सुना भी है, कहीं बाहर देखने को भी मिल जाता है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरथायराइडिज्म के लिए। इसमें जो है थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड की सेल्स होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके कारण वो एक्सेसिव सिक्रीशन करने लगती हैं थायराइड हार्मोन का, जिसके कारण हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। ये तो हुए दो मोस्ट कॉमन कॉजेस। इसके अलावा कुछ और कॉजेस होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के, जैसे कि इंजरी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सम मेडिकेशंस, हेरिडिटी, इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हार्मोनल चेंजेस जैसे कि मिसकैरेज, प्रेगनेंसी, इनरेगुलर सेक्स लाइफ, मेनोपॉज एक्सेट्रा, डैमेज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, infectious disease, several nerve shocks. These are the other causes of the hyperthyroidism. नेक्स्ट हम हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखते हैं। फैटिग, वेट लॉस, सेंसिटिविटी टू हीट, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम, गॉइटर, हेयर लॉस, मसल्स पेन, टिम्बलिंग हैंड, इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा, ये सभी जो है हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, जिसमें एंटीथायराइड ड्रग्स दिया जाता है। एग्जाम्पल कार्बिमाजोल, प्रोपेनानोल एक्सेट्रा। जब भी कोई ग्लैंड एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है और मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट का यूज करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम थायराइडोटॉमी करेंगे, जिसमें सब टोटल हो सकता है या टोटल भी हो सकता है। इसके अलावा डाइट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंक्रीज कैलोरी डाइट, इंक्रीज प्रोटीन डाइट एंड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट्स शामिल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म और मैक्सी एडिमा, अ कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, डिक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। हाइपोथायराइडिज्म के केस में थायराइड ग्लैंड जो है वो इनफ थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसके कारण से बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ टिश्यू of thyroid gland, complete or partial removal of thyroid gland, unfavorable environmental factor, anomalies in the intrauterine development of the organ of endocrine system, the use of radioactive iodine for therapeutic purpose, drug therapies that depressing the thyroid function, damage and inflammation of the hypothalamus। ये सभी जो है कॉमन कॉज होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, वेट गेन, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया, पेनफुल एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, नोजिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, चिल्स एंड कन्वल्सन, इंक्रीज फैटिग। इसके अलावा कोल्ड सेंसिटिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स होता है हाइपोथायराइडिज्म का। मैनेजमेंट, हाइपोथायराइडिज्म के मैनेजमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमन ड्रग्स होता है लिवोथोरेक्सिन। इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट दी जाती है, जिसमें लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो फैट डाइट दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों डॉक्टर हमें थायराइड चेक करवाने के लिए कहता है, अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है या अगर हमारा वेट गेन हो रहा है उस कंडीशन पे। थायराइड हार्मोन्स की लेवल अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन में वेट गेन होता है, जिसके लिए थायराइड चेकअप करवाने के लिए कहते हैं डॉक्टर, जिसके थ्रू वो लेवल को देख करके मेडिसिन आगे दे सकते हैं। और अगर वेट लॉस हो रहा है, मीन्स थायराइड हार्मोन जो है ज्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मेडिसिन दे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को थायराइड ग्लैंड से कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है।